हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिसमें आप ग्रुप में ज्वाइन होके मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट करके किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। इस ग्रुप में आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3,999 रुपीज़ का, एंड उसी के साथ आपको लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस लिंक से चेकआउट कर सकते हो, या फिर वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है, आप मुझे मेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स को हम लोग आज कवर करेंगे जिनमें बहुत बड़े मूवमेंट्स देखने को मिले हैं, बट फ़र्क ये है कि क्या ये बड़े मूवमेंट्स कुछ इंडिकेशन दे भी रहे हैं या फिर ये नॉर्मल बाइंग या सेलिंग मोमेंटम है। समझ रहे हो ना, कई केसेस में हम लोगों ने देखा है कि छोटा से छोटा मूव भी बड़े डायरेक्शन का संकेत दे देता है, एंड बहुत सारे केसेस में बड़े बड़े मूव्स भी कुछ खास वैसा इंडिकेशन देता नहीं है। तो चलिए डिटेल्ड वे में इन चारों स्टॉक्स को हम लोग कवर करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है MTAR टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब देखिए, जब ये स्टॉक 90 डिग्री में मूव कर रहा था उस समय मैं वीडियो अपलोड कर रहा था कि नहीं भाई अभी यहाँ पे वीकनेस दिख रहा है, एंड अब जब ये स्टॉक में 5% का लोअर सर्किट लग गया है तो ऑब्वियसली कवर करना तो बनता है मेरा। 6749 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया 5% के लोअर सर्किट के साथ। फंडामेंटल्स को मैं कवर नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ मैं टेक्निकल बेस पे आपको सारा चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप अगर इसके चार्ट को देखोगे तो क्लियर कट मैं आप लोगों को कई बार बता रहा था कि इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली टारगेट अचीव हो चुके हैं। टेक्निकल वाइज ये स्टॉक ओवर स्ट्रेच हो चुका है। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के द्वारा प्रॉफिट बुकिंग होगा। जैसे ही स्टॉक थोड़ा सा वीक दिखेगा इंस्टेंटली समझ जाएंगे कि अब यहाँ पे सेलर्स हावी हो रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे लोअर लेवल पे बैठे हुए जो बायर्स है वो अब स्टॉक में सेलिंग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि कोई XYZ स्टॉक है जो किसी सर्टेन लेवल से ऊपर की ओर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ तक मूव करेगा ये कोई नहीं बता सकता, बट किस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टॉक नीचे गिरेगा ये आप मोस्ट प्रोबेबली प्रिडिक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि फिर मल्टीपल इंडिकेशंस आपको मिलने लग जाएंगे। RSI में डाइवर्जेंस मिलेगा, मोमेंटम में कमी आने लग जाएगा, स्विंग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लग जाएंगे, और आप देखोगे तो मल्टीपल यहाँ पे वॉल्यूम डिक्लाइन होने लग जाएगा, छोटे छोटे कैंडल स्टिक्स बनने लग जाएंगे, मल्टीपल इंडिकेशंस रहते हैं दोस्तों। अब वहाँ पे क्या होता है ना कि हमें संकेत मिलने लगता है कि नहीं भाई अब ये थोड़ा सा वीक हो रहा है, चांसेस आर प्रिटी हाई कि शायद से अब यहाँ पे सेलर्स हावी हो सकते हैं। एंड जिस दिन अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है उस समय प्रॉपर कन्फर्मेशन मिल जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे आप MTAR टेक्नोलॉजीज़ के चार्ट को देखो, आपको खुद से ये चीज़ दिखेगा कि जब बाइंग हो रहा है स्टॉक में कितने शानदार तरीके से वन वे मोमेंटम के साथ स्टॉक ऊपर जा रहा है, बट जैसे ही वीकनेस आया तो यहाँ पे देखो मल्टीपल स्विंग्स क्रिएट होने लगे। आप देख रहे हो ना कितना वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गया अचानक से। क्या इस एरिया में वोलेटिलिटी इंक्रीज हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। क्या इस एरिया में वोलेटिलिटी इंक्रीज हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। तो जब क्लियर कट डायरेक्शन में जा रहा होता है तो वोलेटिलिटी नॉर्मल रहता है, अचानक से जब वोलेटिलिटी बढ़ता है इट मीन्स कि यहाँ पे अब दोनों प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ने लग गया है, एंड जब सपोर्ट टूटेगा तो क्लियर कट कन्फर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए तो वन वे रैली इसने पेश किया था, उसके बाद वोलेटिलिटी इंक्रीज हुआ बट सपोर्ट टूटा क्या? नहीं टूटा, तो इसलिए यहाँ पे बेरिश मूव नहीं मिला हमें। उसके बाद यहाँ से यहाँ देखो वन वे रैली हम लोगों ने स्टॉक में देखा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगेन वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गया। तो ये सारे इंडिकेशंस होते हैं, वोलेटिलिटी इंक्रीज होना, स्विंग्स ज़्यादा क्रिएट होना, प्लस RSI में ह्यूज डाइवर्जेंस दिखना। ये सारे पॉइंट्स को मैं पहले के वीडियोस में भी मेंशन करता आ रहा था। जब ये स्टॉक हाइयर लेवल पे ट्रेड कर रहा था उस समय भी मैं ये सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा था। अगर आपको वो वीडियो अभी भी याद है तो कमेंट कीजिए इस वीडियो कमेंट सेक्शन में, बताइए कि हाँ सर आपका वो वीडियो मैंने देखा था। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये हमारा अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है 6140, ठीक है। अब इस सपोर्ट लेवल को अगर इन केस स्टॉक ब्रेकडाउन करता है तब तो वो ब्रेकआउट वाले लेवल पे आ जाएगा, मतलब जिस लेवल के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में शार्प तेज़ी आई थी ना, ये उस लेवल पे आ जाएगा। देखिए मैं चार्ट को जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना ये लेवल, यहाँ पे फिर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे इन केस अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है। तो अभी के लिए ये स्टॉक तो एक प्रॉफिट बुकिंग वाले सिनेरियो में ट्रेड कर रहा है। बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी के टाइम पर ढूंढ
ढूंढना तो मुश्किल है एंड गलत भी रहेगा। अगर गिरते हुए स्टॉक में अभी बस गिरना शुरू हुआ एंड वहीं पे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने लग जाएंगे तो ये तो टोटली गलत स्ट्रैटेजी हो गया, ठीक है। तो MTR टेक्नोलॉजीज ऑल टाइम हाई से कूल डाउन हो रहा है, अभी इसको कूल डाउन होने देना है हमें, उसके बाद फर्दर कुछ एक्शन लेंगे। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड। आज 7% की शानदार तेज़ी के साथ 511 का लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। अब यहाँ पे आपको देखोगे तो एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलते ही मोमेंटम काफ़ी शार्प आ गया। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने स्टॉक को नहीं खरीदा, घबराइए नहीं, यहाँ पे ये इसी तरीके से शार्प मोमेंटम में ऑल टाइम हाई का क्रिएशन नहीं करने वाला है, क्योंकि जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही यहाँ पे एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल है एंड इस फ्लो में इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए चांसेस आर प्रिटी लो। बहुत ही माइनर केसेस में वो होता है एंड मेजॉरिटी केसेस में क्या होगा कि इस रेजिस्टेंस से पहले एक बार और अच्छा खासा रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और अगर स्टॉक बुलिश है तो फिर ये सपोर्ट नहीं टूटेगा, रिजेक्शन के बाद इंस्टेंट बाइंग आ जाएगा। और अगर स्टॉक बेरिश हो गया तो वो इंस्टेंटली इस सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन कर देगा। तो इसीलिए कुछ स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे इंस्टेंट बाइंग और सेलिंग ना करो तो भी आपको अनेक मौका मिलते हैं एंड उसी कैटेगरी में मैं अभी के टाइम पे कल्याण ज्वेलर्स को भी ऐड करना चाहूँगा। जिन्होंने लोअर लेवल पे बेस फॉर्मेशन के बाद स्टॉक को बाई किया, वेल एंड गुड, प्रॉफिट एंजॉय कीजिए। बट जो लोग नहीं खरीद पाए उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मौका मिलेगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे तो यही लगता है। अगला स्टॉक सेम गोल्ड कैटेगरी में ही बिजनेस मॉडल है, मैन्युफैक्चरिंग है इनका भी, ज्वेलरीज़ का, एंड ये भी फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एंड आप देखिए दोस्तों कि इस मेजर सपोर्ट लेवल पे स्टॉक आता है, कितना करेक्शन होता है परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो स्टॉक गिर गया ऑलमोस्ट 70%, 70% यहाँ ऑल टाइम हाई से गिरने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेस का क्रिएशन हो रहा है। अप्रॉक्स 1.5 ईयर्स, 1.5 साल से स्टॉक इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट मींस कंप्लीटली स्टॉक बुलिश हो जाएगा एज पर टेक्निकल एनालिसिस। तो इस स्टॉक को थोड़ा सा अभी आप अपने रडार पे रखिए। अच्छे खासे जोन के कंसोलिडेशन के अपर लेवल पे करंटली ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिले तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा बुलिश मूव तो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल ही सकते हैं। तो ये सेनको गोल्ड का हम लोगों ने कवर कर लिया, प्रीवियस दोनों स्टॉक्स को भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, जो है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे इसके चार्ट को अब ओपन किया जाए तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर को क्या देख रहे हो कि लोअर लेवल पे आज डिसेंट बाइंग हुआ है, 14% स्टॉक ऊपर उठी है डेली टाइम फ्रेम में। तो जी हाँ, 14% का शार्प अप मूव। बट बाकी के दोनों केसेस में हमने क्या देखा कि वो लिटिल बिट बुलिश हो रहे थे, बट इस स्टॉक में उतना बुलिश नहीं हम लोग सोच सकते हैं। एंड यहाँ पे ध्यान देना है, तो ये स्टॉक अपने एक सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। देख रहे हो ना कितने परफेक्ट तरीके से लेवल्स वर्क करते हैं। ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला आफ्टर मल्टीपल ईयर्स, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहीं पे अब ये सपोर्ट का क्रिएशन कर रहा है। जितना यहाँ पे करेक्शन हुआ उस हिसाब से कंसोलिडेशन छोटा है। मे बी क्या पता यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बनाए एंड डब्ल्यू पैटर्न का फर्स्ट बेस यही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नो डाउट न्यूजेन सॉफ्टवेयर में अभी मुझे लग रहा है करने के लिए ऐसा। ये मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ खरीदने या बेचने के लिए। मैं यहाँ पे अगर मुझे स्टॉक को खरीदना रहता तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो नो डाउट स्टार्ट कर देता अपना न्यूजेन सॉफ्टवेयर को लेके। एंड यहाँ पे एक और अच्छा खासा बेस अभी कंप्लीट बना नहीं है, ये भी चीज़ मुझे लग रहा है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। ओके देन, बाय बाय।